हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अध्ययन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बात में आज क्या है? धारिता, कैपेसिटेंस। आई बात में देखिए, ये आपके पास दूसरा चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। आई बात समझ में? इसको हम चाहें तो एनसीईआरटी में क्या है, वैसे इसका दूसरा चैप्टर है, इसको चाहे तो हम अलग से एक चैप्टर बना सकते हैं। आई बात समझ? तो ये आपके पास ये जो आपके पास धारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, होता क्या है, देखिए आपको अगर कोई भी चीज अगर आपने सीखनी है फिजिक्स में, पहले उसका जो इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको मान के चलिए कि आपके पास क्या आधी फिजिक्स आ गई। आई बात में? अब फिजिक्स कोई रटने का सब्जेक्ट है नहीं, ये आपके पास क्या समझ का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको समझिए। आई बात सुन, और अच्छे से मेहनत करिए। और आप जितना अच्छे से मेहनत करेंगे, मन लगा के मेहनत करेंगे, तो उतना ही आपके पास क्या होगा, अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा तो आपके मार्क्स सबके आपके पास 95 से ऊपर मार्क्स आने हैं। बस जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप देखते रहिए, नोट्स बनाते जाइए। आई बात में? अब नोट्स बनाने की भी समस्या नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं नोट्स यही बनवा भी दे रहा हूँ। आई बात समझ? अब देखिए धारिता, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। धारिता, आई बात सुन। व्यवहार में सामान्य भाषा में धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। आई बात सुन, यानी आपके पास धारिता, आराम से देखिएगा सुनिएगा, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। दूसरे शब्दों में कहें, या इसको हम क्या कह सकते हैं, और ग्रहण करने की क्षमता, या हम क्या कह सकते हैं, ग्रहण करने की क्षमता। देखिए आप वीडियो ध्यान से एक एक शब्द को पकड़िए आपके पास, यानी आपके पास क्या होगा, धारण करने की क्षमता या आपके पास ग्रहण करने की क्षमता। आई बात समझ में? यानी इंग्लिश से अगर मैं पढ़ूं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंट किससे बना? कैपेसिटी से। कैपेसिटी यानी किसी भी आपके पास वस्तु की, आई बात समझ में, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। आई बात समझ में? अब इसको मैं उदाहरण के तौर पे ये बता रहा हूं। आई बात समझ में? अब आपके पास ये बकेट है, बाल्टी है। आई बात समझ? ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपके पास, इसमें 10 लीटर पानी आता है, 10 लीटर क्या आता है? पानी आता है। तो इसको, इस बकेट का, इस बाल्टी का पानी ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे सर कितना है? 10 लीटर है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? यह आपके पास कितनी है, इसकी आपके पास पानी ग्रहण करने की क्षमता, इस बर्तन की, इस बाल्टी की पानी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 10 लीटर है। एक आपने दूसरी बाल्टी ले ली, देखिए बड़ी बाल्टी ले लेता हूं ये। आई बात समझ? समझने के लिए है। आई बात समझ? ये आपके पास, अब इसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता, इसमें आपके पास कितने हैं? 20 लीटर, यानी 20 लीटर अगर इसमें पानी आता है। आई बात में? इससे ज्यादा पानी डालोगे तो क्या हो गया? ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी आपके पास बाहर फैल जाएगा। इसमें 10 लीटर से ज्यादा पानी डालोगे तो आपके पास ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर फैल जाएगा, यानी इसकी क्षमता आपके पास 10 लीटर है जी, ये 10 लीटर ही आपके पास ग्रहण कर सकता है। अब इसकी 20 लीटर है तो 20 लीटर ही ग्रहण कर सकता है। ये मैं व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं आपको। आई बात समझ में? व्यवहारिक उदाहरण में ये है। आई बात समझ में? अब यहां हमने पानी से तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन समझने के लिए है। आई बात समझ? तो अब इधर से आपके पास समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझा क्या रहा हूं, धारिता शब्द का मतलब समझा रहा हूं। अगर आपके पास शब्द का मतलब समझ गए तो आपके पास बहुत सारा, ये आपके पास धारिता क्या होती है वो समझ में आए। यानी इस बाल्टी की, बाल्टी ए नाम दे देता हूं इसको मैं, बाल्टी बी दे देता हूं। इस बाल्टी की पानी को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 10 लीटर है। और इस बाल्टी की आपके पास पानी को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 20 लीटर है। अब देखिए धारिता किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। आई बात समझ? धारिता इसकी ज्यादा है, इसकी धारिता क्या है? कम है। धारिता का मतलब आपके पास कोई चीज ग्रहण करने की क्षमता। अब यहां जो हमारे पास फिजिक्स में, यहां आपके पास क्या ग्रहण करने की क्षमता? आवेश ग्रहण करने की क्षमता।
अब यहां हम कहेंगे चालक है कोई, देखिए ये चालक, एक चालक ये ले लिया मैंने, एक चालक ये ले लिया। अब देखिए यहां आपके पास थोड़ा समझने वाली बात यह है कि हर चालक में कोई आपके पास चालक जो है, जो भी आपके पास चालक दिया गया है, उसको आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। आई बात में, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड आपके पास कोई आपके पास चालक है, आपने 10 गुलाम दिया, फिर 20 गुलाम दिया, 30 गुलाम दिया, आपके पास 50 गुलाम दिया, 100 गुलाम दिया, 400 गुलाम दिया, 1000 गुलाम दिया, 10,000 गुलाम दिया, आप देते जाएंगे और वो ग्रहण करते जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आई बात में, हर चालक की आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। आई बात में, अब वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब यहां देखिए इसके माना इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, 50 कूलाम है, और इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, 100 कूलाम है। अब जैसे ही हम आपके पास क्या करेंगे, इसको 50 कूलाम से ज्यादा आवेश देंगे तो ये इसमें और चार्ज अधिक नहीं होगा। लेकिन अब आप किसी विधि से आपके पास फोर्स लगा के आपके पास चार्ज तो इसको दे रहे हैं, तो ये फिर अगर 50, इसकी अगर क्षमता 50 कूलाम है, आई बात समझ, इस वाले चालक की क्षमता, चालक ए चालक बी, इस वाले चालक की क्षमता अगर क्या है 50 कूलाम है, तो जैसे ही इसको 50 कूलाम से ज्यादा देंगे, आई बात में, तो ये आपके पास यहां आवेश क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज। आवेश क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज। आई बात में, जैसे 5.1 आपने इतना कूलाम दिया, तो 50 आपके पास जो कूलाम चार्ज है वो तो इसमें ही संरक्षित रहेगा, इसी में रहेगा। जैसे आपके पास 0.1 आपके पास कूलाम क्या होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज कैसे होगा ये पूरा अभी मैं बता रहा हूं आपको। आई बात समझ। अब देखिए सेम इसी में है। अब इसके आपके पास क्या, धारण करने की क्षमता यानी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता 100 कूलाम है। 100 कूलाम से जैसे ही आप ज्यादा आप इसको चार्ज देंगे जी, ये चार्ज नहीं लेगा, तो वो जो अधिक चार्ज आप दे रहे हैं, फोर्सफुली आपको उसको दे रहे हैं चार्ज, तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। ये भी क्या कर देगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब आवेश का, आपके आवेश क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, विसरण हो जाएगा आवेश का। आई बात समझ, आवेश क्या होने लग जाएगा, यानी इससे ज्यादा नहीं देगा। डिस्चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे, अब पहले आपके पहले चैप्टर में डिस्चार्ज हमने बताया, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। आई बात समझ लो। अब देखिए ये आपके पास, यानी दूसरे शब्दों में विसरण आपके समझ में नहीं आया, विसर्जन, ये ज्यादा उचित शब्द होगा, विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब विसर्जन हो जाना। आई बात समझ में। अब देखिए अब ये होगा कैसे, ये अभी मैं बता रहा हूं, पहले इसकी बात करते हैं। आई बात समझ में। देखिए यहां जैसे जैसे आपने देखिए पानी दिया इसको, इस बाल्टी में, पहले इसको 1 लीटर पानी दिया, फिर 2 लीटर पानी दिया, फिर 3 लीटर पानी दिया, फिर 4 लीटर पानी दिया, फिर 5 लीटर पानी दिया, 6 लीटर दिया, 7 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 10 लीटर पानी दिया। पहले जैसे जैसे आप इसमें क्या पानी आप दे रहे हैं, आई बात में, पानी आपके पास कोई भी आपके पास इकट्ठा तो आप दे भर नहीं सकते हो किसी बाल्टी में पानी, किसी भी तरीके से आपने कहा आपने बाल्टी में पानी भरना, आपने क्या नल के नीचे लगाया इसको, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका तल बढ़ेगा, पानी का तल धीरे धीरे भरेगा। अब कोई विद्यार्थी ऐसा जो है वो कहेगा नहीं, मैंने क्या नदी में गया और मैंने इकट्ठा आपके पास इसको मैंने इकट्ठा बाल्टी डाली और फुल भर लाया, लेकिन वहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो इकट्ठा आपके पास पूरी बाल्टी नहीं भरी जाएगी। आई बात से, पहले थोड़ा भरेगा, फिर थोड़ा भरेगा, फिर थोड़ा भरेगा। आई बात समझ। ऐसे ही अगर आपके पास देखिए पहले आपके पास इतना, इसका तल इतना हुआ, आई बात में, फिर इसमें आपने पानी दिया, इसका तल बढ़ गया, आई बात में, लेवल बढ़ गया, फिर पानी दिया, इसका लेवल बढ़ गया, फिर पानी दिया, इसका लेवल बढ़ रहा, ऐसे लेवल आप इसका लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आई बात में। अब लेवल बढ़ते बढ़ते एक बार इस लेवल तक पहुंचने के बाद ये आपके पास क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, बाहर फैल जाएगा। आई बात में। इसका मतलब आपके पास जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ रहा है, इसमें जैसे जैसे हमने 11th में पढ़ा है, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh होती है। इसका मतलब इस बर्तन में आपके पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे पानी दे रहे हैं तो मास भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है। आई बात, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो रही है,
बढ़ रही है। ऐसे इसी तरीके से हमारे यहाँ कहेंगे आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। आई बात में, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। अब देखिए और समझने की बात, ऐसे ही ये आपके पास चालक है। आई बात में, ये आपके पास चालक है, इसमें आपने क्या दिया, चार्ज देते गए, और इसमें भी आपके पास क्या हुआ, चार्ज देते गए। पहले इसमें चार्ज दे रहे हैं, देखिए इसका भी लेवल बढ़ेगा। आई बात में, अब यहाँ लेवल द इन द सेंस इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ से विभव क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी है। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, वहां अगर समझ में जिसके ना आया हो तो पहला वीडियो देखें आप। आपके पास विभव बढ़ रहा है। आई बात में, अब देखिए विभव क्यों बढ़ रहा है, देखिए यहां देखिए, ये पहले आपने देखिए 10 कूलाम चार्ज दिया इसको, इसका मतलब आपके पास है 50 कूलाम इसकी ग्रहण करने की क्षमता है, ठीक है। अब इसने आपने 10 कूलाम आपके पास चार्ज दिया, अब जो इसको 10 कूलाम चार्ज दे दिया है, आपने 40 कूलाम और देना है इसको। 10 कूलाम आपने दे दिया तो यहां आपके पास चलिए पॉजिटिव चार्ज दे रखा, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ। अब आप 5 कूलाम और इसको देना चाह रहे हैं, 5 कूलाम और देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके विरुद्ध आपके पास क्या करना पड़ेगा, यानी इस जो आपके इसका प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इसके विरुद्ध आपको इस 5 कूलाम चार्ज को यहां पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आई बात सुन, यानी बाह्य एजेंट द्वारा, यानी आपके पास जो एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य जो बल है या बाह्य कारक है, उसके द्वारा इसको यहां देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास कार्य करना पड़ेगा। आई बात में, हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, जो वो कार्य होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी के रूप में, आपके पास वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। चलिए अब ये 5 कूलाम यहां दिया, आपने कुछ कार्य करना पड़ा, W1 कार्य मान के चलता हूं मैं, देखिए ध्यान से चलिए, W1 कार्य करना पड़ा मुझे। अब मुझे देखिए, अब मैंने फिर आपके पास यहाँ कितना बचा, 35 कूलाम बचा। अब यहाँ से 5 कूलाम और दिया मैंने, अब यहाँ आवेश आपके पास 10 पहले तक था, 5 और चले गया, 15 कूलाम हो गया। ये तो और शक्तिशाली हो गया। आई बात में, ये और तेजी से बल लगाएगा यहाँ की ओर, यानी उसको रिपेल करेगा 5 कूलाम को जो मैं यहाँ की ओर दे रहा हूँ। आई बात सुन, अगर ये आपके पास 5 कूलाम और ज्यादा रिपेल करेगा तो हमें और ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा किसके, इसके कारण जो आपके पास बल लग रहा है 5 कूलाम पे, ठीक है, और ज्यादा हमने कार्य करना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब तक पूरा 40 कूलाम नहीं चला जाता, हमने क्या करना पड़ेगा, कार्य करना। वह कार्य हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास वैद्युत विभव के, यानी वो कार्य हमारे पास क्या, वैद्युत विभव है। यानी वैद्युत विभव क्या है, यूनिट चार्ज को, यानी एकांक आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। और ये हमारे पास, आपके पास यहाँ विभव हमारे पास क्या होगा, ज्यादा आपके पास जैसे जैसे आवेश डालेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आई बात में, विभव एक बार इतना हो जाएगा कि फिर यहाँ आपके पास अगर इसमें आवेश और दे रहे हैं आप, आई बात में, आवेश और देते जा रहे हैं तो इससे ज्यादा ये आवेश को ग्रहण नहीं करेगा, और आवेश ले भी लेगा तो उसको तुरंत क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, यानी आपके पास क्या कर देगा, विसर्जन, ठीक है, हिंदी में कहें तो विसर्जन करेगा, आवेशों का विसर्जन करेगा। अब ये कैसे करेगा, इसके लिए थोड़ा वेट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। अब इसमें माना आपके पास 100 कूलाम चार्ज, वही कंडीशन इसमें भी होगी। पहले इसको 1 कूलाम दिया, ठीक है, तब तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो यहाँ 1 कूलाम हो गया, यहाँ 99, आपके पास 99 कूलाम बचा। फिर अगर मैं आपके पास 2 कूलाम इसको देना है, मुझे 1 कूलाम और देना है, तो ये आपके पास 2 कूलाम हो जाएगा। लेकिन पहले वाला इस वाले 1 कूलाम पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। हमने अच्छे से पढ़ा है बेटे, अगर कोई बल प्रतिकर्षण बल लगाता है तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कोई कार्य करना। वो कार्य हमारे पास क्या होता है, वैद्युत, आपके पास क्या, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हमें मालूम है तो किया गया कार्य तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास विभव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विभव है। तो अब देखिए इसका विभव, मेरा कहने का मतलब ये था कि लगातार इसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। क्यों बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे इसमें चार्ज ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे हमें इसका कार्य क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। आई बात समझ में, इसका मतलब Q अनुक्रमानुपाती V हो गया,
आई बात समझ में? यानी Q आपके पास जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है। आई बात समझ? क्योंकि जैसे जैसे हम Q को इसमें देते जा रहे हैं, आई बात समझ, एक एक पकड़ के हमने पकड़ा, पहले 1 कूलाम दिया, फिर 2 कूलाम दिया, फिर 3 कूलाम दिया, तो यहाँ आपके पास आवेश बढ़ते जा रहा है, वो और अधिक शक्ति से उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ज्यादा बल लगाते जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो यह हमारे पास इसका मतलब Q अनुक्रमानुपाती किसके, हमारे V के। आई बात समझ में? तो यह आपके पास, लेकिन अगर इससे ऐसा तो नहीं है, अभी इस क्वेश्चन का, आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है कि ये डिस्चार्ज कैसे होगा। आई बात, तो इसको मैं अभी बता रहा हूं डिस्चार्ज कैसे होगा। क्यों आपने इसको दिया, आवेश आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, इसका विभव बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। ठीक है, उसकी एक लिमिट तो होगी ना, अनलिमिटेड तो होगा नहीं, एक लिमिट होगी, क्योंकि एक लिमिट के बाद किसी भी चीज की एक लिमिट है। ठीक है, यही यहाँ भी हर चालक के अंदर आपके पास जो चालक आपने दिया, आपको दिया गया है, या जिस पर आप आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, या जिसमें आवेश आप डाल रहे हैं, उसकी एक लिमिट होगी। आई बात में? अब वो उस लिमिट से अब और ज्यादा आप चार्ज दे रहे हैं। आई बात में? तो वो चार्ज वो ग्रहण करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, वो क्या कर देगा, उसके बाद जैसे ही आप उसको देंगे, वो क्या कर देगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। आई बात समझ में? अब देखिए, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब डिस्चार्ज कैसे करेगा, देखिए, ये थ्योरी आपके पास बहुत जबरदस्त थ्योरी है। ठीक है, बहुत आपके पास समझने वाली चीजें हैं, बस आप सहयोग करते रहे तो आपको समझाने में हमें भी मजा आएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब सब करें अधिक से अधिक। अब देखिए, मैंने कहा ये डिस्चार्ज कैसे होगा। ठीक है, देखिए, ये है, ये कोई चालक है, गोल चालक ले लिया मैंने, ये इस पे प्लस Q आवेश है। आई बात, इसमें हम आवेश देते जा रहे हैं बेटे, आवेश देते जा रहे हैं, तो हमें मालूम है आवेश दे रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, Q/R²। जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले 1 कूलाम आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा, 2 कूलाम आवेश हो गया, इसमें वैद्युत क्षेत्र और ज्यादा हो जाएगा, 3 कूलाम आवेश हो जाएगा, और ऐसे 10 कूलाम हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। वैद्युत क्षेत्र बढ़ने का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, यानी स्ट्रेंथ उसकी। आई बात समझ में? और ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या होना, 4πε0 Q/R। विभव भी हमारा बढ़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? अब यहाँ विभव को तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी दूसरे तरीके से करें। V बराबर हमारे पास क्या, W/Q0। किसी परीक्षण आवेश को हम दे रहे हैं तो आपके पास क्या है, अब ये आवेश हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो इसका क्या, हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या, विभव बढ़ेगा। आई बात में? अब ये Q0 आप कहेंगे सर यहाँ Q0 क्या है, Q0 वो है जो आप दे रहे हो, देने वाला। देने वाला का मतलब, देने वाले तो आपके पास, यानी जिस आवेश को आप दे रहे हो, जिस आवेश को देना है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके पास, क्योंकि आपके पास इसमें देते जा रहे हैं, तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि विभव भी बढ़ेगा। विभव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब हमें मालूम है आपके पास एयर, हवा, वायु, वायु हमारे पास क्या, इंसुलेटर है, अचालक है। आई बात, यहाँ परावैद्युतांक है। आई बात में? अब अचालक ही परावैद्युतांक होते हैं, ये मैंने पहले आपके पहले चैप्टर में पूरे अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अब देखिए, फिर भी और मैं बता दूंगा समय आने पर। अब देखिए, वायु आपके पास क्या, अचालक है। अब हमें वायु में हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। हमने कहा, अब देखिए, इसको आराम से सुनिएगा, अगर इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो अब यहां वायु के कण होंगे कोई, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, परमाणु। अब इसमें आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और बीच में आपके पास न्यूक्लियस होगा। आई बार, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सब होंगे। अब देखिए, इसका वैद्युत क्षेत्र है, तो इस, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज है,
इस पर आपके पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वैद्युत क्षेत्र है तो बल ये आपके पास इस वैद्युत इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल F बराबर कितना लेगा, E इंटू क्यू नॉट की जगह यहाँ E है। अब देखिए इस पर बल लगता गया। आई बात सुन। अब बल लग रहा है, लेकिन ये आपके पास जो पॉजिटिव है और ये इनके बीच में भी एक बल है। आई बात सुन, आकर्षण बल। ये क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इन ये इसलिए बाउंडेड है, इनके बीच बहुत ही क्या होता है आपके पास बहुत मजबूत बल होता है। आई बात सुन में, बहुत ही मजबूत बल होता है। आई बात सुन में, यानी सशक्त बल है वो। आई बात में। तो और आपके पास क्या है, जो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। वो नेगेटिव है तो वो कहां की ओर लगा रहा होगा, यहाँ की ओर, अपनी ओर खींच रहा होगा। ये चालक, इसका वैद्युत क्षेत्र है ना बेटे, एक बार और सुन लो। चालक का वैद्युत क्षेत्र है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चालक भी इस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। और ये प्लस क्यू वायु का जो आपके पास न्यूक्लियस है वो भी उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। आई बात में। अब आप ड्यू यहां से आपके पास देते जा रहे हैं। पहले ये माना इस पर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस पर लगा रहा 50 न्यूटन का बल लगा रहा, आपने इसको 10 कूलम आवेश दिया इस वाले को, तो ये इस पर लगा रहा है उदाहरण के तौर पर 5 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कौन, जो इसका वैद्युत क्षेत्र है वो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन। और जो ये आपके पास प्लस ये आपके पास न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पर कितना लगा रहा है, 50 न्यूटन। इसको आपके पास 15 मान के चलते हैं। फिर इसमें आपने दिया, ठीक है, फिर इसमें आपने आवेश दिया 10 कूलम और दे दिया, यानी अब 20 कूलम हो गया। अब इस पर माना ये आपके पास फोर्स, अब ये जो आपके पास है इसका वैद्युत क्षेत्र, इस पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा कितना, माना 35 कूलम लगा रहा है। फिर 10 कूलम और दे दिया इसको आपने, अब ये टोटल हो गया 30 कूलम। फिर ये अब इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ेगा, यहां से देखिए। तो फिर इस पे ये आपके पास यानी इसका वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा माना 50 कूलम मानता है। आई बात में, अभी तक कंडीशन ठीक है। अब जैसे ही यहां से आपने 1 कूलम चार्ज और दे दिया, यानी ये आपके पास 30 कूलम हो गया, 1 कूलम चार्ज जैसे 31 कूलम और दे दिया, तो ये जो आपके पास ये है आई बात में, इसका वैद्युत क्षेत्र है वो उसके द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाले बल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात। तो ये ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपके पास, आकर्षित होकर यहां आ जाएगा, यहां। आई बात में, यहां आ गया तो इसने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, यहां इतना ही जितना आपने 1 कूलम दिया तो 1 कूलम आपके पास इलेक्ट्रॉन आए, इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी आप 1 कूलम दे रहे हैं, देखिए 30 कूलम तक तो आपने कोई दिक्कत ही नहीं थी, जैसे ही और दिया उतने इलेक्ट्रॉन वहां से आए, क्योंकि अब इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल इन दोनों के बीच लगने वाले बल से ज्यादा हो गया, तो वो अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो जैसे ही आपने और आपके इसको और चार्ज दिया तो उतने चार्ज यहाँ आगे क्या ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। आई मास में न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो गया। न्यूट्रलाइज का मतलब डिस्चार्ज कर दे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, खत्म, 0 चार्ज। आई मास में अब यहाँ क्या बचा, 30 ही बचा। आई बात, 30 कूलम ही बचा और आपने 5 कूलम दे दिया। अब चारों ओर, मैंने तो एक कण की बात करी, चारों ओर कण है, तो आपके पास क्या उतने ही 5 कूलम न्यूटन और 5 कूलम आपके पास चार्ज और वहां से आएंगे, उस 5 कूलम को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर कितना बचेगा, 30 कूलम ही बचेगा। यानी फिर जैसे जैसे आप फोर्स देते हैं, सॉरी जैसे जैसे आप आवेश देते हैं तो एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। डिस्चार्ज कैसे होता है, ऐसे होगा। आई बात में। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, आयनीकरण, आयोनाइजेशन। अब यानी किसी भी चालक पर जो आपके पास क्या आवेश तब तक दिया जा सकता है जब तक कि उसके आवेश का क्या ना हो जाए, आयनीकरण ना हो जाए। यानी
आई भाषा में आयनीकरण का मतलब समझ लेना, ये आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब इसकी आपके पास अधिकतर आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी थी, 30 जूल। बहुत ज्यादा लिखना हो गया आप लोगों को, उम्मीद करता हूं समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। यानी हम यहां से आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी थी, 30 कूलाम। 30 कूलाम से जैसे ये जो मैंने उदाहरण लिया था, ज्यादा देंगे 31 कूलाम, 32 कूलाम, 33 कूलाम, तो वो क्या कर लेगा, कितना भी दे, 30 कूलाम तो उसने स्टोर कर लिया, उससे ज्यादा जितना भी देंगे तो उसको हम वो तुरंत क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। आई बात समझो। अब हमें यह है कि आपके पास किसी भी चालक की, देखिए अब ये आपके पास एक और उदाहरण देता हूं, ये एक बाल्टी है, ये आपके पास दूसरी बाल्टी समझ लेना, ये खाली है। आई बात में, इसमें 1 लीटर पानी दिया तो इसका तल यहां तक पहुंच जाएगा, जबकि इसका तल क्या रहेगा, यहीं तक रहेगा। आई बात, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि यहां भी mgh, g बराबर है m बराबर है, दोनों में 1-1 लीटर। आई बात में, h का अंतर आ रहा है, ये h कम है, ये h ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इसकी ज्यादा है, क्योंकि हाइट ज्यादा है, क्योंकि m सेम है, g सेम है, ठीक है, h का अंतर है। आई बात, ऐसे चालक में भी होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। एक चालक ये है, आई बात में, छोटा सा चालक, एक बड़ा सा चालक है, यानी जो अगर चालक आपके पास क्या बड़ा है, उसके आपके पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि ये बड़ा सा टंकी, बड़ी सी बाल्टी थी, तो इसके क्या पानी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ कम, छोटा आवेश है, यानी इसका क्षेत्रफल कम है, तो इसका मतलब आपके पास क्या, इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है। क्यों, इसके आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, अधिक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है, Q/A सिग्मा बराबर। अब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, यहाँ आवेश जो है आपके पास क्या बहुत नजदीक है। अगर आवेश नजदीक होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, और इनके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो किसी अन्य आवेश को यहाँ को देने में हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जबकि यहाँ हमने आपके पास उतना ही आवेश दिया, ये इस यहाँ आपके पास क्या है, दूर दूर फैल जाएंगे, यानी चार्ज डेंसिटी आपके पास A, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये A है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को A कह रहे हैं। इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो Q उतना ही दिया, इसको मैं 10 कूलाम दिया, इसको भी 10 कूलाम दिया, तो A इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो आपके पास क्या चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब आपके पास पहले चैप्टर में आपको मालूम है क्या है, आवेश क्या है, दूर है, ठीक है, आवेश काफी मात्रा में फैला हुआ आवेश। यहाँ डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब आवेश क्या है, बहुत नजदीक है, और डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, आवेश क्या है, फैले। आई बात में, इसका मतलब यहां से देखिए, मतलब यहां आपके पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता किसकी ज्यादा थी, इसकी ज्यादा थी। इसका मतलब धारिता इसकी क्या हो जाएगी, धारिता ज्यादा है इसकी। आई बात, इस वाले बकेट की इसकी धारिता कम है, क्यों, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक है। आई बात में, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। यानी अच्छा धारिता वाला चालक होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, अब यहां से याद रखना, अच्छा आपके पास धारिता वाला चालक होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी उस चालक की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आई बात में, उसकी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी पोटेंशियल कम होना चाहिए। आई बात में, दूसरे शब्दों में कहें, विभव कम होना चाहिए। जो जितना अच्छा आपके पास, जो जितना ज्यादा धारिता वाला चालक होगा उसका विभव उतना ही कम होना चाहिए। आई बात में, अब देखिए यहां देखा ना पोटेंशियल एनर्जी का अंतर, यहां ऐसे ही यहां भी देखिए, यहां आपके पास, फिर आपके पास ये, अब मैंने कह दिया, ठीक है, फिजिक्स में खाली कहने से नहीं होता, मैंने कहा कि आपके पास क्या, जो जितना अच्छा आपके पास धारिता वाला है उसका विभव क्या है, उतना ही कम होगा। आई बात समझ में, देखिए यहां अब 10 कूलाम दिया, मैं आपके पास 5 कूलाम और देना चाह रहा हूं, तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा,
और इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कम होगा। ज्यादा और कम का मतलब, मेरा कहने का मतलब स्ट्रेंथ से है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब है। आई बात समझ। अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो 5 कूलम फोर्स को यहां देने पर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएगा, और यहां देने पर ये कह जाएगा कम लगाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास क्या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। तो ये यहाँ आपके पास और चला जा सकता है आवेश इजीली। चलिए मैंने कहा 5 कूलम, और आपने अब 10 कूलम इसके आपके पास धारिता है, आई बात में, यानी 10 कूलम आवेश ग्रहण कर, 5 कूलम जाए ये क्या करने लग जाएगा, डिस्चार्ज करने लग जाएगा, जबकि इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। हम कहते हैं कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इसकी ग्रहण करने की क्षमता खत्म होगी, इसकी ग्रहण करने की क्षमता अभी भी बची है। क्यों बची है, देखिए, क्योंकि ये लगातार हमें क्या, इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, इसका मतलब इसकी आपके पास आवेश पर, जिस आवेश को हम ले जा रहे हैं इसको देने के लिए, उस पर प्रतिकर्षण बल कम लगाएगा। आई बात समझ में। अब बल कम लगाएगा तो हमें क्या होगा, कार्य भी कम करना पड़ेगा। बल कम लगाएगा तो हमें कार्य भी कम करना पड़ेगा। क्यों ना, अगर कार्य कम करना पड़ेगा तो देखिए बल जितना ज्यादा लगाएगा, क्योंकि हमारे पास W बराबर हमारे पास क्या होता है, F इंटू डी आर, क्यू नॉट, F बराबर हमारे पास क्या होता है, E क्यू नॉट डी आर, ठीक है। तो हमारे पास, चलिए यहाँ, और चलिए यहां से ऊपर कर देता हूं, सकता ना देखिए, यहाँ हमारे पास V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है उसी 5 कूलम में, ये फोर्स कम लगा रहा है। आई बात में, फोर्स कम, जो कम लगाए तो उसमें आपके पास क्या कार्य क्या करना पड़ेगा, कम करना। यहाँ आपके पास कार्य क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा कार्य करने पड़ेगा तो आपके पास विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ कार्य क्या करना पड़ेगा, फोर्स कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है तो हमें क्या कार्य भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। चलिए, और यहां से आगे मैं बढ़ता हूं, W को मैं क्या लिख सकता हूं, F इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब F को क्या लिख सकता हूं मैं, E इंटू क्यू नॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो V बराबर, वैसे ये हमने सिद्ध भी किया, V बराबर E इंटू डी आर। जैसे जैसे आपके पास क्या वैद्युत क्षेत्र, आप इसको आपके पास देखो, इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो इसका विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, कम है, तो इसका विभव क्या होगा, कम होगा। अब इसका मतलब आपके पास यहां से कंक्लूजन ये निकला बेटे कि जिस चालक का विभव कम होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। धारिता का आपके पास दुश्मन क्या है, एक तरफ से विभव। विभव अगर बढ़ जा रहा है तो धारिता क्या हो जाएगी, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। आई बात समझ में। तो यहां से भी आपके पास उम्मीद करता हूं सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा आपके पास एक एक चीज करके समझिए तो आपके पास समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखने में ये कोई लिखना नहीं है, ये तो आपके पास समझाने के लिए है। आई बात में, एक एक चीज करके आप समझिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब इतने कंक्लूजन के बाद हमने क्या निकाला, पहले तो हम कहेंगे सामान्य भाषा में एक इसकी डेफिनेशन होती है धारिता की, क्या, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की क्या बोलते हैं बेटे, धारिता कहते हैं। अच्छे से उदाहरणों से आप लोगों को समझाया गया है पहला। अब ये हमारी एक सामान्य भाषा में हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन होगी, लेकिन फिजिक्स इसी डेफिनेशन से संतुष्ट होगी नहीं। आई बात में। अब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता, तो मैंने आपसे कहा था Q अनुप्रमानुपाती किसके, V के। देखो ना, जैसे जैसे Q बढ़ रहा है, इतने उदाहरण दे दिया आपको, जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे वैसे बाल्टी में पानी बढ़ रहा है, उसका आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई बात समझ में। ऐसे ही आपके पास यहां देखिए,
आई बात में। अब यहां से मैंने कहा Q बराबर एक मैं नियतांक ले लेता हूं C V। अब इसी C को क्या कहते हैं, धारिता। इसी C को क्या कहते हैं बेटे, धारिता, चालक की धारिता। C बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। अब इधर से ही आपके पास एक्चुअली वो तो अभी तक जो बताया वो समझने के लिए था, आई ना मेरे बच्चे समझ में बात। तो ये तो आपके पास क्या है, अब फिजिक्स में अगर आपके पास लिखने को आ जाए तो देखो समझ अलग चीज है, लिखना अलग चीज है। आप समझ गए तो आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, माइंड में एक एक चीज आपके पास वो होनी चाहिए। देखिए फिजिक्स आप रट के नहीं कर सकते, आई बात समझ में। इसको क्या है, समझना है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, आप 1 दिन में 2 दिन में 10 दिन में थोड़ी ना फिजिक्स सीख लेंगे। 3 महीने में आपके पास 95% पाए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता संभव है। पढ़नी पड़ेगी, आई बात समझ। साल भर एक टाइम टेबल से आपने पढ़ना पड़ेगा, आई बात समझ रहे। अगर 3 महीने में अगर आप 95% पाते हैं, गॉड ग्रेस ही होते हैं, आई बात समझ, यानी भगवान की उनपे अनुकंपा होती है, गॉड ग्रेस, आई बात समझ में। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना आप वीडियो देखें उतना आपको समझ में आएगा। बुक तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, आई बात समझ में। बुक तो अच्छी से अच्छी बुक पढ़िए आप, आई बात समझ में। जितनी अधिक बुक पढ़ेंगे, आई बात समझ में। अधिक का मतलब कोई एक अच्छी सी बुक ले लीजिए। अभी 12th क्लास में इतनी ज्यादा बुक पढ़ने का तो आपके पास समय भी नहीं मिलेगा, है कि ना बच्चों, आई बात समझ में। तो आपके पास क्या, वीडियो देखिए, आई बात समझ में। वीडियो में आपके पास पूरा समझ में आएगा, आई बात समझ में। कहीं कुछ रह जाता है तो फिर मुझे बताइए, आई बात समझ, कोई क्वेरी है तो बताइए। तो यहां से बेटे ये हो गया आपके पास, ये क्यों हुआ, ये प्रैक्टिकली हम बार बार कह चुके हैं। जिसमें आपके पास आवेश में जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आवेश, देखो भैया और समझा देता हूं। जैसे जैसे कोई किसी चालक पर आवेश दे रहे हैं, आवेश बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो अब नया आवेश इसको जो दे रहे हैं, तो वो जो इसका आवेश है ये इसमें क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, आई बात समझ। अब प्रतिकर्षण बल आया तो मुझे और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। किया गया कार्य ही तो हमारे पास क्या, यानी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तो हमारे पास क्या, विभव है। और आवेश दे रहे हो तो और ज्यादा कार्य करना, तो कार्य क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके पास। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो विभव बहुत ज्यादा हो जाएगा, विभव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या, आवेश आप देते जा रहे हैं, लेकिन उसके एक आपके पास क्षमता है, क्यों और ज्यादा विभव, फिर क्यों क्षमता है वो भी बताया। उसके चारों ओर आपके पास क्या है, आपके पास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या एयर के एटम है, तो वो क्या करेंगे आपके पास, वहां आके डिस्चार्ज करेंगे, आई बात में। इसको और आगे भी आएगा जब वनडे ग्राफ जनित तो बताएंगे हम, ठीक है। वहां एक कोरोना इफेक्ट है, उसको वहीं बताऊंगा मैं, आई बात में। कोरोना का मतलब ये जो यहाँ कोरोना चल रहा है वो वाला कोरोना नहीं, आई बात समझ में, अभी समझ में आएगा आप लोगों के। तो अब ये देखिए जैसे जैसे आवेश देंगे हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, हमारे पास V बराबर क्या होता है, E इंटू डी आर, आई बात समझ में, ये आई बात समझ। dV बराबर, या यहाँ R लिखेंगे खाली, आई बात समझ में। तो जैसे जैसे आपके पास आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि E बराबर मेरे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ कैसे भी करना है आप, समझ में आना चाहिए। वैसे जैसे देखो आवेश बढ़ने, तो आवेश अनुक्रमानुपाती किसके है, विभव के मेरे बच्चे। अगर आवेश अनुक्रमानुपाती विभव के है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। और उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद विभव क्या हुआ, आवेश को आने से क्या कर देगा, रोक देगा। अब नहीं रोक पाया आपने, और ज्यादा आपके पास उस पर आपके पास प्रयास करके और ज्यादा आपने उसमें फोर्स लगा के आवेश ग्रहण कर, आवेश आपने क्या दिया, उसको दे दिया, तो वो उसको तुरंत क्या अपने अंदर ग्रहण करे नहीं रखेगा, उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। आई बात में, डिस्चार्ज कैसे करेगा वो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास, तो यहां से एक परिभाषा और बन गई बच्चे, देख यहां से परिभाषा बन गई आपकी क्या, अब ये मैं आपको लिखना क्या समझने की बात बता रहा हूं। तो यहां से आपकी परिभाषा बन गई क्या, किसी चालक का आवेश उसको, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। किसी
चालक को, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश, उसको दिए गए आवेश तथा उसके कारण, किसके कारण, आवेश के कारण है, तथा उसके कारण विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपके पास चालक था, आई बात में। इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता इसके 500 कूलम थी। आपने अब पहले आपके पास इसका विभव 0 था, अब इसमें 500 कूलम देने पर आपके पास इसका विभव कितना हो गया, वृद्धि होकर 50 कूलम हो गया। तो इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी धारिता C कितना हो जाएगा आपके पास, 500/50, 10 क्या, अभी बताता हूं क्या, ठीक है, फेरेड। आई बात, ये अभी आएगा। अभी 10 इसलिए लिख दिया कि अभी आपको यूनिट का पता नहीं है ना क्या है करके, इसलिए मैंने खाली 10 लिख दिया। आई बात। अब यहां से आप समझ रहे होंगे, यानी आपके पास जितना भी विभव में वृद्धि है उससे टोटल आवेश में हम क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट और होता है, यानी किसी आवेश को देने पर उसके विभव में एकांक परिवर्तन जो हो, जैसे हमें वहां क्या था कि करते थे V बराबर W/Q0, यानी W/Q0 का मतलब आपके पास, यानी वहां क्या था, माना 10 कूलम को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में V बराबर W/Q0 का ना, W/Q0, अगर आपके पास 50 जूल कार्य करना पड़े तो 1 कूलम आवेश को लाने में कितना करना पड़ेगा, 50 बट्टे आपके पास क्या 10, आपके पास हो जाएगा 5 जूल सॉरी, आई बात सो जूल। तो ऐसे ही यहां भी है, अगर हमने क्या क्या देखिए, इस वाले उदाहरण को देखता हूं मैं, आपके पास क्या, अगर आपके पास 500 कूलम देने में कितने वृद्धि हो रही है, एक विभव की कितनी 50 वोल्ट की वृद्धि हो रही है, या 50 वोल्ट की वृद्धि कितने आपका आवेश देने में हो रही है, 500 कूलम। तो एक आपके पास 1 वोल्ट की वृद्धि क्या किसमें होगी, 500/50, यानी हमने कितना आवेश देना पड़ेगा आपके पास, 10 कूलम, यानी 10 कूलम आवेश देने पर हमारे पास क्या हो रही, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही। यहां से देखिए, इसको और टेक्निकली और साउंड हो जाओगे आप, और अच्छे से बताता हूं मैं। यहां लिख देता हूं, यदि एक ये होगी, यदि V बराबर 1 वोल्ट, तब यहां से देख बेटे C बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, Q ना। अब यहां से तो बन गई आपकी एक परिभाषा और, यानी किसी भी चालक की धारिता उस संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर है जिसको क्या, चालक में उस आवेश को देने पर उसके विभव में क्या हो जाए, 1 वोल्ट का परिवर्तन हो जाए। आई बात समझ और आराम से समझ, बहुत सरल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 वोल्ट का परिवर्तन कब, कितना आवेश देने में हमारे पास 1 वोल्ट का परिवर्तन हो रहा है, आई बात में, उसके विभव में। अब यहां से मैं आप एक बार और मैं बता रहा हूं, किसी भी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर है जो उस चालक को देने पर उसके विभव में क्या हो जाए, 1 वोल्ट का परिवर्तन हो जाए। आई बात में, अगर 1 वोल्ट का परिवर्तन हो जाए तब C बराबर Q है, क्लियर है, तब C बराबर आपके पास क्या है, Q है। तो इसका मतलब क्या, हमने इतना आवेश दिया कि आपके पास क्या है, उसमें उसके विभव में क्या हो जाए, 1 वोल्ट परिवर्तन हो जाए।
10 कूलाम आवेश देने पर हो सकता है किसी आपके पास धारित किसी चालक में 20 कूलाम देने पर, किसी चालक में 30 कूलाम देने पर, किसी चालक में 50 कूलाम देने पर। अब वो तो चालक की कंडीशन पे है। अब यहां से एक परिभाषा और बन गई, किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक को देने पर, उसके विभव में क्या कर दे, 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे। समझ में आ गया? मेन है ये, आपने ये याद रखना, वो ये आपके पास कॉन्सेप्ट उतने समझ लेते। अब देखिए ये मान के चलिए, अभी इसका आपके पास वो उसकी धारिता हो जाएगी। आई बात में, जो आपके पास उस आवेश के बराबर है, जो उसके विभव में क्या कर दे, 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। या आपके पास सबसे अच्छी आपके पास परिभाषा ये है, आई बात यहां से आपके पास समझ में आ जाएगा। ये आपके पास इतना आपके पास बेटे था धारिता के बाद। अब यहां से कुछ कंक्लूजन, अब देखिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे चलिए, बहुत सरल सी फिजिक्स का आप ना एक तरफ से पकड़िए और करते जाइए, आई बात में समझते जाइए। अब यहां से एक तो आपने ये पढ़ा कि जैसे आपका जिस भी आपके पास चालक का विभव कम होगा, उसके क्या आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। आई बात में क्लियर हो गया? एक आप छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी के रूप में भी हमने आपको क्या इसका उदाहरण दिया था। अब देखिए इसका मैं ये कहता हूं कि इसका मात्रक क्या है, ठीक है, मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसका मात्रक धारिता का C बराबर हमारे पास क्या होता है, Q/V। तो इसका Q क्या, आवेश, ठीक है, आवेश का क्या होता है हमारे पास, कूलाम, और V का क्या होता है, वोल्ट। यानी अगर इसको हिंदी में लिखें, कूलाम पर वोल्ट। अब देखिए इसी को हम कूलाम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फैरेड। आई बात में, फैरेड ये वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे इसका क्या रख दिया, फैरेड, उनके सम्मान में कूलाम पर वोल्ट या फैरेड। अब फैरेड देखिए बहुत बड़ा आपके पास क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है, आई बात में। और हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फैरेड हम यानी 1 फैरेड हम आएगा ही नहीं कहीं भी, यानी 1 फैरेड में हम नाप ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये बहुत सरल नहीं है। अब लेकिन यहाँ मजबूरी तो ये थी हमारे पास, हम फैरेड के अलावा कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि ऐसा यूनिट में तो हम क्या कूलाम पर वोल्ट ऐसा यूनिट में यही मान सकते थे। अब इससे कम आपके पास अगर आपके पास धारिता है तो उनको नापने के लिए फिर छोटे मात्रक स्टार्ट किए गए, माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। आई बात समझ में? यानी ये आपके पास क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है 1 फैरेड। इतना बड़ा मात्रक है कि आपके पास पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, पृथ्वी आपको मालूम है बहुत बड़ी है, इसका आपके पास इसका जो भी आपके पास क्या है धारिता भी 1 फैरेड नहीं आती है। लगा लो इतना बड़ा पृथ्वी चालक है, इतना बड़ा चालक होने के बावजूद पृथ्वी का भी आपके पास क्या, आपके पास धारिता 1 फैरेड नहीं आता है। अभी मैं इसके बाद में उसको निकालूंगा, आई बात में, जब भी अगले वीडियो में मैं निकालूंगा कि पृथ्वी की धारिता कितनी है। पृथ्वी की धारिता लमसम में 711 माइक्रोफैरेड आता है। माइक्रो तो बहुत कम है ना, आई बात में, जबकि 1 फैरेड पृथ्वी तक का नहीं आता। इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, छोटे छोटे सर्किट हैं, इनमें तो ये क्या है नहीं आएगा किसी में भी, इतना बड़ा चालक होने के बाद इसमें नहीं आ रहा है। तो उससे कम अगर हम इनको किस में नापते हैं, माइक्रो और पीको में नापते हैं, तो 1 माइक्रोफैरेड बराबर हमारे पास क्या 10⁻⁻6 फैरेड होता है। 1 पिकोफैरेड बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरेड।
ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, माइक्रो और पिको, और नैनो कह देगा तो आपके पास 1 नैनो फेरेड आपको कहेगा तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, जनरली यही यूज होते हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, माइक्रो और पिको फेरेड। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में? आप वीडियो अगर ध्यान से देखें, एक एक चीज अच्छे से समझ में आपके आएगी। आई बात समझ में? अब देखिए ये हो गया। अब हमारे पास क्या पता, मात्रक भी हो गया। मात्रक यहाँ हम यूज क्या करेंगे, फेरेड। फेरेड क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। किसको नापने का मात्रक है, चालक की धारिता को नापने का मात्रक है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमने फेरेड में ही लाना था। आई बात समझ में? ये हमारी मजबूरी थी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उससे छोटे मात्रक हमारे पास क्या हो गए, उससे छोटे मात्रक हमारे पास क्या है, तो आपके पास माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में जो हम यहाँ आपके पास धारिता के निकालेंगे किसी भी चालक की, तो हम इनका यूज करें तो ज्यादा सरल होगा, ज्यादा अच्छा होगा। आई बात समझ में? अब इसकी मैं डायमेंशन निकालता हूं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र निकालना तो आपने 11th में पढ़ा, बहुत ही सरल है। फिर भी देखिए, C बराबर क्या है, Q/V, क्योंकि आपके पास बीमा और V की बीमा। अब जिसको V की बीमा याद नहीं है तो V की बीमा निकाल ले पहले। ठीक है, वैसे तो याद होनी चाहिए, अगर जिसको नहीं है तो मैं तरीका बता रहा हूँ। W क्या होता है, Q0। अब W की बीमा तो सबको मालूम होगी। ठीक है, W के अगर V भी मालूम नहीं है तो उसको भी मैं बताता हूँ। वैसे W यानी कार्य क्या होता है, mL2T-2, और इसका क्या होता है आपके पास A और आपके पास T। आई बात में? तो यहाँ आपके पास V की बीमा कितनी हो जाएगी, mL2T-2 T-3, क्योंकि ऊपर जाएगा T-3 A-1, ये हो जाएगा। अगर कोई कहता है सर मुझे आपके पास कार्य की भी नहीं है, तो कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F/D। आई बात में? अब F की बीमा हमारे पास क्या है, विमीय सूत्र mL2, और आपके पास ये D यानी विस्थापन L, तो ये आपके पास mL2T-2। आई बात में? ये हो गया, यही मैंने लिखा था। कोई कह दे मुझे आपके पास बल की भी नहीं है मालूम, तो फिर बल की फिर ऐसे तोड़ सकते हैं आप। बल की भी मालूम, बल बराबर क्या होता है हमारे पास, m/a, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का हमारे पास m होता है, एक्सीलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, इधर बल की जगह और तोड़ दो, m/a × d। अब देखिए, इसका मास का m, a त्वरण का क्या है आपके पास, L T-2, और फिर आपके पास क्या d आपके पास क्या L, तो आपके पास mL2T-2, ये तो हमारे पास किसकी निकालेगी, W की निकल जाएगी। अगर W की निकल गई तो हमारे पास Q के तो हमें याद होगा ही। अब जो कहे दे मुझे त्वरण की भी याद नहीं निकलती, तो बेटा मैं तेरे से ये कहूंगा कि फिजिक्स पढ़ना छोड़ दे फिर। अब आई ना बात होगी। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, त्वरण बराबर हमारे का वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, V/T से आप निकाल लोगे। आई बात, अब वेग की भी नहीं होगी। ठीक है, अब वेग की भी नहीं होगी तो बड़ी समस्या है फिर। चलिए, जस्ट जोक, मजाक कर रहे हैं, कोई पढ़ना हड़ना नहीं छोड़ना, मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपके पास C, तो Q की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटे, ठीक है, A/T, और अभी विभव V की निकालिए। देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, mL2T-3 A-1, ये तो C की आपके पास विमा कितनी हो जाएगी, m ऊपर जाएगा m-1 L-2, और T की पावर कितनी हो जाएगी 4, और A की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये आपके पास क्या है, धारिता का विमीय सूत्र है। आई बात समझ? अब ये देखिए बेटा, यहां से आपके पास एक चीज मैं बतानी रह गई, जो C है आपके पास Q/V है। अब यहाँ आपके पास ध्यान रखने वाली बात यह है, तो C जो है ना Q पर और V पर निर्भर नहीं करता है। आई बात में? इनके C जो है Q पर और V पर निर्भर नहीं करता, जबकि Q/V है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? आई बात में? इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा। C किस पर निर्भर करता है,
यानी जो चालक है उसके क्षेत्रफल पर और उसके चारों ओर के माध्यम पर, आई बात समझ में, और किस पर, उसकी ज्योमेट्री पर, ठीक है, आकृति और शेप, आई बात में, आकृति और आकार पर, आई बात में, इन पर निर्भर करता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि आप पूछता है कि आपके पास चालक की जो धारिता है किस किस पर निर्भर करता है, तो किस पर, एक तो जो चालक है उसका क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल का मतलब वो बड़ा है या छोटा है, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बताया था, जो आपके पास चालक बड़ा है उसका आपके पास क्या है, विभव तो कम हो रहा है, आई बात समझ, तो वो किस पर आपके पास क्या है, उसमें विभव कम हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी धारिता ज्यादा है, आई बात समझ में, क्लियर है। और दूसरा हमने कहा कि आपके पास किस पर निर्भर करेगा, आपके पास उसके चारों ओर के माध्यम पर, किस माध्यम में रखा है उसको आपने, चालक को, आई बात समझ में, आपने मोम में रखा है, वायु में रखा है, या कहाँ रखा है, और उसकी क्षेत्रफल तो बता दिया, उसकी ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब उसका आकार कैसा है, ठीक है, गोलाकार है, समतल आकार का है, या सिलेंडर के आकार का है, ठीक है, उसकी आकृति पर, शेप पर निर्भर करता है, आई बात में। इतनी चीजें आपके पास ये हो गया, ठीक है, धारिता वाले में। तो अभी और बताना है, ठीक है, अब मैं अगला जो आपके पास चैप्टर होगा उसमें मैं यही बता दूंगा कि सी किन किन आपके पास कारकों के द्वारा अफेक्टेड है, प्रभावित, कौन कौन से ऐसे आपके पास कारक हैं जो सी का मतलब धारिता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है, और आप जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो, क्या है, शेयर सब कुछ कर दो, कमेंट, ठीक है, पुराने बच्चे कंजूसी ना करें, ठीक है, जिससे कि हमें क्या है, मोटिवेशन मिले, तो मैं आगे भी करते जाऊँ, आई ना बात समझ में, और मैं वीडियो बनाते रहूँ, ठीक है। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।